उसके स्टारडम का फायदा उठाकर तुम अपने लिए सपने देख रहे हो और कल आखिरी में चालाकी से एजेंट बन के बैठ जाओगे साले। तो आप क्या हैं अभी? शांत रहो घोष। हाँ, निकुम नाम है उसका हिसाब किताब कर दो आज ही। आपने कैसे तकलीफ की? सुनते पहले भी बोले हैं और आज आखिरी बार चेताने के लिए आए हैं। अपना नाटक नौटंकी बंद करो और मिनी से दूर हो जाओ। तुमको स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, मिल जाएगी, लेकिन मिनी के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे तक भी फटकना नहीं तो। सर ये तो आप चाहते हैं, एक बार यामिनी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली वो ये नहीं चाहती। वो हमारे साथ भाग भी सकती थी। सर हमारे ख्याल से आपको उसकी इच्छाओं की भी इज्जत करनी चाहिए। कायदे में रह के बात कर, कायदे में रह के बात कर, वरना अखबार में गुमशुदा के कॉलम में फोटो छप जाएगी तुम्हारी। हमारी बेटी है वो, और हम जानते हैं उसके लिए सही क्या है, और वो सही तुम तो हरगिज नहीं हो। जानते हैं बेटा, उसके स्टारडम का फायदा उठाकर तुम अपने लिए सपने देख रहे हो, सुनहरे सपने देख रहे हो, और कल आखिरी में चालाकी से एजेंट बन के बैठ जाओगे साले। तो आप क्या हैं अभी? शांत रहो घोष। कहा है बेटा, अभी अभी सावन सोमवार खत्म करके आए, जानते हो काम आके तुम्हारा विनाश, और भी अपना विनाश तुम खुद ही रोक सकते हो। 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। 1 घंटे में ठंडे दिमाग से आराम से सोच लो, स्पॉन्सरशिप लो, और मिनी की लाइफ से 1 2 का 4 हो जाओ, वरना एक घंटा। हमें तो एकदम से प्यास लग गई। एग्जामिनेशन हॉल देख के अच्छे के गले सूख जाते हैं। चलो चलते हैं, हम दोनों के इश्क को पास कराना है तो हमें ये जंग लड़नी होगी। हाय हाय मेरे शहजादे सलीम, देखो ये जंग कलम से जीती जाएगी, अच्छे से पेपर देना। Wish you all the very best. थैंक यू, चलते हैं। हेलो, आपने जो हमें 1 घंटे का टाइम दिया था वो खत्म हो गया सर।
इसलिए हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका जो ऑफर था वो हमारे प्यार के आगे थोड़ा छोटा निकला। स्पॉन्सरशिप तो क्या, पूरी दुनिया भी दे देते तो भी हम यामिनी को छोड़ के ना जा पाते। ये बात हमारी यामिनी समझ चुके हैं। मैं सिंसियरली हो कि आप भी ये बात समझ जाए। ए सुन रहे बुड़बक? ए हेलो मेरी सुन रहे? हाँ हम बोल रहे हैं। सुन, वो जिसकी फोटो दी थी ना, उसका हिसाब किताब कर दो आज ही। हाँ निकुम नाम है उसका। सुन, हिसाब किताब भी ऐसे हिसाब से करना कि कुछ लफड़ा ना हो बाद में। फोन रख। क्या हुआ? कैसा गया पेपर? अरे लव के लिए साला कुछ भी करेगा। ऐसा गया ना कि केजी से लेकर कॉलेज तक सारे मार्क्स भी जोड़ोगी तो इस पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। पास तो हो जाओगे ना? पास? अरे तुम लाल गरारा सिलवा लो, तुम्हारे घर आ रहे हैं बैंड बाजा बारात। दूर दूर दूर, रिजल्ट आने दो पहले। यंगस्टर्स ना पुराने एपिक्स और पुरानी किताबें आजकल पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनके लिए उस टाइम से रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उन्हें उस ज़माने के कल्चर और हमारी सभ्यता और हमारी वैल्यूज़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये मीडियम ड्रामा थिएटर सबसे बढ़िया मीडियम है सर। सॉरी सर। कहना चाह रहे हैं, जो भी समझाना चाह रहे हैं वो हम आसानी से समझा सकते हैं। सॉरी वेरी सॉरी। The number you are trying to call is currently switched off. निकुम, तुम्हारा आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा। मिनिस्ट्री की तरफ से जो मदद होगी हम करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज करनी होगी, वो तुम कर लेना। हमारा पीए सब समझा देगा। थैंक यू सर। यही है वो। निकुम! छोड़ो इसे! छोड़ो! इसे छोड़ो! यामिनी अंदर जाओ! अंदर जाओ यामिनी! यामिनी! निकुम! यामिनी, ठीक हो तुम? हाँ? हम ठीक है निखिल, सॉरी, इस सब हमारी वजह से हो रहा है।
सिंह साहब। कैसे रे? अस्पताल पहुंचने लायक तक तो हड्डियां छोड़ दी ना, ज्यादा तो आरती नहीं उतारी थी उसकी। अरे सुनिए साहब, थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो लड़का बच गया। क्या? कैसे बच गए रे? अरे साहब, हम तो पूरी व्यवस्था के साथ में गए थे और 3 महीने की हॉस्पिटल की बुकिंग भी करा देते, लेकिन बीच में आपकी लड़की ने आकर उसको बचा दिया और हमारे निशाने पे आ गई। पे आ गई मतलब? अरे वो कहां से आ गई वहां पर? मिनी को तो कुछ नहीं हुआ रे। कहां है अभी वो? मिनी को कोई चोट वोट तो नहीं आई रे? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे होगी और अचानक से बीच में आ गई। सर वैसे ज्यादा चोट नहीं लगी, वो लड़का उसको हवेली में ले गया और हम लोग वहाँ से निकल गए। अबे बेवक्त की औलाद, अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो हलक में हाथ डाल के जान निकाल लेंगे तेरी। साला। I'm sorry निकू, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से वो सब तुम्हें मारने आए थे। अगर आज हम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। यामिनी यार प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। और ये बेकार की बातें करना बंद करो। चोट किसको लगी है यहाँ? अब फिर भी तुम हमारी फिक्र करे जा रही हो। और क्या जरूरी थी बेवकूफ़ी करने की बीच में आके? कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है, और हमेशा ठीक रहेंगे। पापा कभी कुछ ठीक नहीं होने देंगे, वो कभी नहीं समझेंगे, सब कुछ खराब कर देंगे। चुप बस, अब और नहीं। दवा लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा दर्द होगा, सहन कर लेना। इस दर्द को तुम सह लेंगे, पर जो दर्द पापा हमें देना चाहते हैं उसे कैसे सहेंगे? वो कभी नहीं समझेंगे, वो हम दोनों को एक साथ कभी नहीं होने देंगे। जा रहे। यामिनी रुको। क्या है? कहाँ जा रही हो? छोड़ो निको, हमारा जाना ही सही है। जितना हम तुम्हारे साथ ज्यादा रहेंगे ना, और नुकसान पहुंचाएंगे तुम। हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम ना मिले। क्या कहा? दोबारा कहना। देखा ना तुमने अभी क्या हुआ। इससे अच्छा होगा तुम अकेले रहो और सेफ रहो, एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम हमारे साथ रहोगे तो पापा तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। तो अच्छा हो गया गलती से हमें पता चल गया कि पापा क्या करने वाले। अगर हम टाइम पे नहीं आते तो, अगर अगली बार हमें हवेली आते और तुम। अच्छा, इतना सोच ही लिया है तुमने तो। जाओ 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 जाओ। नहीं, अगर तुम ऐसा एक्चुअली, अगर हमारी फीलिंग्स ही इतनी कमजोर हैं कि हल्के से थपेड़े से ही हम दोनों डर जाएं और छुपने की जगह ढूंढने लगे, तो सही है, तुमने जो सोचा वैसे ही करना चाहिए। एकदम सही कह रही हो। जाओ। आज जो तुमने हमारे लिए बाहर किया, हमारे हिस्से की तकलीफ अपने सर ले ली। तुम्हें क्या लगता है हम इतने कमजोर हैं कि तुम्हारी जरा सी तकलीफ हमें सर ना ले सके? जाओ जाओ जाओ। क्या क्या खड़ी क्यों हो? सही तो है। जाओ। यही तो चाहते हैं वो राघवेंद्र सिंह जी, हम दोनों को डरा के अलग करना। आज तुम यहां से जाओगी, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ही विंस। तुम देख क्यों नहीं रहे हो यामिनी? हमें अपनी लाइफ से अलग कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बीच में जो है वो एकदम से सिमट के गायब नहीं हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों को अलग देखना चाहते हैं और उन्हें 4 गुंडे क्या भेज दिए, इसका क्या मतलब है? हम अपने रिश्ते को आग लगा के बिना मुड़े आगे बढ़ते हैं? हमारी खुशियां बसती हैं वहां, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, मिल के उन्हें समझाने की कोशिश करें, और वो ना माने तो भी हम हार ना माने। मिनी, मिनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट उठ तो नहीं लगी तुमको? मिनी, तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो?
मारिए, मारना चाहते थे ना, मारिए मारिए मारिए, उसके लिए आपको गुंडे भेजने की जरूरत नहीं है। मारिए, जी भर के मारिए और देख लीजिए उसके बाद भी आपकी बेटी को हम भूल पाते हैं। लीजिए लीजिए, मारिए मारिए, आज इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। नौटंकी बंद कर। नौटंकी शुरू करिए ना हमने, तो आप बंद कर दीजिए, शुरू कीजिए। हम भी तो देखें कितनी मार खा के हम आपकी बेटी को भूलते हैं, 100, 200, 300। मारिए मारिए, बस एक शर्त है हमारी, एक शर्त, आपको जितना मारना मारिए, जितनी देर मारना मारिए। अगर आपकी मार के बाद भी हमसे आपकी बेटी नहीं छूटती है तो उसके अगले मिनट से आप कभी भी हम दोनों को अलग करने की कोशिश प्रॉमिस कर पाएंगे? बस इतना प्रॉमिस कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका हाथ और हमारा सर। बकवास बंद कर बकवास। सिनेमा ड्रामा का सीन चल रहा है क्या यहाँ? आपके ऊपर डायलॉग मारे जा रहे। चलो मिनी, मिनी, क्या बदतमीजी है ये? मिनी, 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 क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो। देखो हमें और गुस्सा ना दिलाओ, बाहर आ जाओ। मिनी, बाहर आओ। मिनी, मिनी, हम नहीं खोलेंगे पापा। मिनी, हम कह रहे हैं दरवाजा टूट जाएगा, बाहर आ जाओ। मिनी बेटा प्लीज, मिनी दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। हम नहीं आएंगे आपके साथ। दरवाजा खोल दो बेटा प्लीज, बेटा खोलो दरवाजा। कोई फायदा नहीं है सर, हम यामिनी को जानते हैं, एक बार बढ़ गई उससे कुछ भी कराना नामुमकिन है। अगर आप हमारी बात मान पाएं तो हमारी राय यही है कि इस वक्त आप उसे छोड़ दें। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा हम खुद ले आएंगे आपके घर से छोड़ने के लिए। That's a promise. तीखा तीखा नहीं, बहुत तीखा है, पानी लाओ। पानी दो ना। पानी तो नहीं है। अरे यार पानी नहीं तो तीखा काहे डालते हो यार तुम? कहीं से भी पानी लेके आओ। अरे भाई, अरे चोर चोर चोर, अबे चोर। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? पगला गए हो क्या? अरे भाई अब देखो, दो मिनट की बात है, तुम थे नहीं वहाँ पे। वो हमारी मैडम को तीखा लग रहा है, हम बस भाग कर चले जाओगे तो पैसे देने फिर कौन आएगा? अरे जिस तरह भाग के जाएंगे वैसे भाग के आके पैसे भी दे देंगे। अरे भाई समझने की अरे 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 सत्यानाश हो। अरे आजम भैया, आप यहाँ मस्ती मजाक कर रहे हैं, वहाँ हवेली में निकुम भैया की गुंडों से हाथापाई हो गई है, जल्दी चलिए। क्या क्या? चलो। अरे साहब पैसा। अरे अरे रुको, पैसे कौन देगा? अबे दे देंगे बे। क्या रे? चुप, एकदम चुप। तुम लोग सब चूड़ियां पहनो, घर घर जा ताली पीटो, तुम्हारे बस का नहीं है ये। एक हड्डी के लौंडे से नहीं जूझ पाए, हमारी बेटी का खून निकाल दिया।
कौन मारा रे? कौन मारा? सामने आओ। कौन मारा? तो बीच में कुछ नहीं सुनना हमको। हाथ कौन उठाया? हाथ कौन उठाया रे? हाँ? हाथ कौन उठाया? अम्मा जी अनर्थ हो गया। अम्मा जी अनर्थ हो गया। इन्होंने निकुम के लिए जो गड्ढा खोदा था ना, उसमें हमारी यामिनी गिर गई। का गड्ढा का? तुम साफ साफ तो बताओ। हो गया, अनर्थ हो गया अम्मा जी, अनर्थ। कहाँ हुआ है बताओ ना। वो इन्होंने ना निकुम को पिटवाने के लिए गुंडे भेजे थे। वहाँ यामिनी हमारी यामिनी बीच में आई और उसे खूब चोट आई है अम्मा जी। अरे कुछ पता भी है कैसे औलाद पैदा की है तुमने?